जेडीयू पे बयानबाजी जारी है। भाजपा ने खुल करके भी कह दिया कि जदयू हमारा साथ नहीं दे रहा, या जदयू का कहना है कि इस मामले पर विचार होना चाहिए कि नीतीश कुमार की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। उनका स्टैंड क्यों नहीं इस मामले पर खुल के आ रहा है, जैसा कि बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर प्रस्ताव पास किया है या अपनी इच्छा जाहिर की है। ऐसे मसले पर मुख्यमंत्री की चुप्पी निश्चित रूप से कहीं न कहीं बता रही है कि वो इस पूरी योजना से असहमत हैं। इस पर चर्चा होगी तो मेरा मानना है कि बहुमत इसके खिलाफ होगा, अग्निपथ योजना के खिलाफ होगा। अब फिर अचानक चिराग पासवान को जोड़ लिया गया है, तो ये नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल असहज करने वाली स्थिति है। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज चर्चा बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान हुए घटनाक्रम की, और इसे जोड़कर देखिए बिहार के वर्तमान सियासी स्थिति की। दरअसल हुआ क्या है कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र तो छोटा सा है, लेकिन अग्निपथ योजना के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। विपक्ष लगातार सदन को हंगामे की भेंट चढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पर मौन सहमति किसकी है, वो जनता दल यूनाइटेड की दिखाई पड़ती है। इसी को लेकर के पूरे सदन में हंगामेदार स्थिति बनी रही। भाजपा और जदयू के बीच ट्यूनिंग की कमी दिख रही है, और आज तो ऐसा हो गया कि सदन की कार्यवाही शुरू होती है और जदयू के विधायक वहाँ मौजूद नहीं रहते हैं। झल्लाए हुए सदन में विधानसभा के स्पीकर जो है उसको कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं अगले दिन तक के लिए। आखिर माजरा क्या है? और एक और बड़ी बात कि धर्मेंद्र प्रधान की अचानक एंट्री होती है, वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल यह है, सदन की कार्यवाही के दौरान जो चीज़ें दिखी हैं, घटित हो रही हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, सबसे अहम मसला ये है कि धर्मेंद्र प्रधान की जो एंट्री आज हुई बिहार में, और वो मुख्यमंत्री से मिलकर के गए, कहा गया, बताया गया कि वो राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, लेकिन इस बात में कोई दम नहीं है जो बताया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में अब कुछ रखा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कह दिया है कि हम समर्थन करेंगे एनडीए के उम्मीदवार का, तो द्रौपदी मुर्मू एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनका वो समर्थन करेंगे, तो अब उसमें कुछ रखा हुआ है नहीं। तो असली मसला ये है कि जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने के लिए उनको आना पड़ा है, क्योंकि आज उत्कृष्ट विधायक पर चर्चा होनी थी। जैसे कि उत्कृष्ट सांसद को पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है संसद में, उसी तरह यहाँ ये लोग ये एक परंपरा शुरू करना चाह रहे हैं, उसको लेकर चर्चा होने वाली थी। और उस चर्चा में जेडीयू के विधायकों ने भागीदारी नहीं ली। जानकारी ये है कि जो सदन में उस समय उपलब्ध थे लेसी, जो मंत्री हैं लेसी सिंह, शीला मंडल और सुनील कुमार, तो इन लोगों को सदन से बाहर बुला लिया गया और श्रवण कुमार के चैम्बर में बैठक हुई, फिर एक बैठक कहीं और हुई। तो कुल मिलाकर के ये लग रहा था कि जो बीजेपी चाह रही है, जो अध्यक्ष चाह रहे हैं, वह नहीं होने दिया जा रहा है, और उससे जेडीयू की असहमति साफ साफ झलक रही है। एक बात और ये है कि जो अग्निपथ को स्कीम को लेकर के जो बिहार में जो स्थिति पैदा हुई, आप देखेंगे शुरुआती दौर में जब आंदोलन चरम पर, आंदोलन काफ़ी हिंसक हुआ और काफ़ी ये ट्रेनों को फूका गया, बहुत जगह तोड़फोड़ हुई। उसके बाद तो ये सरकार पर सवाल खड़ा किया गया बीजेपी की ओर से कि जो, और ख़ास करके जो संजय जायसवाल हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ये प्रशासन कि मिलीभगत से ऐसा हो रहा है, प्रशासन के सामने सब कुछ हो रहा है, बीजेपी के दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, बीजेपी के कई विधायकों की गाड़ियां तोड़ी गई, उन पर हमले हुए। तो उसके बाद अचानक फिर ये प्रशासन की शक्ति सामने आई और लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, छापेमारी हो रही है, और लोगों को ये चेतावनी दी जा रही है कि जितने लोग इसमें शामिल थे उन लोगों को कोई नौकरी तो नहीं मिलेगी सेना में। और पटना में एक जो बड़ी बात हुई है, जो छात्रावासों पर जो छापामारी हुई, उसमें पटेल छात्रावास जो है भिखना पहाड़ी के इलाके में, उस पर जो छापेमारी हुई है, वहाँ से जो बरामदगी दिखाई गई है कि बम बनाने के सामान और ये सब मिले हैं, कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, और ये बताया जा रहा है कि वो गुंडों का वो शेल्टर है एक तरह से। तो इसको लेकर के मुझे लगता है कि ये भी एक तरह से एक
विवाद का बहुत बड़ा मसला बन रहा है कि आज चीज़ें वहाँ तक जो जा रही है, तो ये सरकार के भीतर में जो अग्निपथ योजना को लेकर के जो विवाद है एक तरह से, और वह इसमें ये साफ झलक रहा है कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग, शुरुआती दौर से ही ये जेडीयू इसके समर्थन में नहीं रहा है। बड़ा सवाल ये है कि जेडीयू में बयानबाजी जारी है, भाजपा ने खुल करके भी कह दिया कि जदयू हमारा साथ नहीं दे रहा, या जदयू का कहना है कि इस मामले पर विचार होना चाहिए। लेकिन सबसे अहम पॉइंट जो है जिसको लेकर के आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सदन के बाहर मीडिया को कह रहे थे कि नीतीश कुमार की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए, उनका स्टैंड क्यों नहीं इस मामले पर खुल के आ रहा है, जैसा कि बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर प्रस्ताव पास किया है या अपनी इच्छा जाहिर की है, केंद्र सरकार से अपील की है, जो भी उनका स्टैंड है उन्होंने लिया है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री की चुप्पी क्या कहती है, आप इधर हैं या उधर हैं, आप किधर हैं, स्पष्ट क्यों नहीं करते? बिल्कुल, ये तेजस्वी ने जो सवाल उठाया है, बिल्कुल एकदम मौके पर ये सवाल दागा गया है, क्योंकि ये कोशिश ये की जा रही है कि विपक्ष यहाँ से एक मत, विपक्ष माने पूरा सदन एक मत होकर के प्रस्ताव पारित करे कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए, और इसको एक तरह से आरजेडी लीड कर रहा है इस मुहिम को। और ऐसे मसले पर मुख्यमंत्री की चुप्पी निश्चित रूप से कहीं न कहीं बता रही है कि वो इस पूरी योजना से असहमत हैं, और ख़ास करके जो पूरे प्रकरण में जो बीजेपी की तरफ से जो बयानबाजी हुई, एक तरह से सरकार पर सवाल खड़े किए गए, उसमें आपको याद होगा कि ललन सिंह जो जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा था कि संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो बातें यहाँ तक चली गई। उसके बाद अभी हाल में आप देखिएगा, भले ही उनकी बातों को बहुत अधिक तवज्जो नहीं दिया जाता है राजनीति में, गोपाल मंडल जेडीयू के जो विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा अभी हाल में उन्होंने कहा कि हम तो संजय जायसवाल को जानते भी नहीं थे, वो तो प्रदेश अध्यक्ष बने तब जानते हैं उनको मैंने एक तरह से कहने का मतलब ये था कि उनको हम नेता नहीं मानते हैं। तो ये इस तरह की जो दोनों तरफ से इस तरह की बातें हो रही है, तो जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो खटास है, जो संबंधों में जो दरार है, वो साफ झलक रहा है, और उसी का ये नतीजा है कि आज बैठक में वहाँ उत्कृष्ट विधायक पर चर्चा करने के लिए जो बैठक होनी। मुख्य कारण इसमें क्या देखते हैं, बाइकट शब्द का प्रयोग किया जा सकता है क्या? क्योंकि जदयू के किसी भी विधायक का नहीं जाना, मैं मानता हूं कि यह घोषित रूप से बाइकट है, बहिष्कार है जी। तो फिर इसका नतीजा क्या ये मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है, या इसमें जो नीतीश कुमार के बाद जो महत्वपूर्ण स्थान वहाँ रख रहे हैं उनके इशारे पर हो रहा है? क्योंकि किसी न किसी की तो सहमति होगी कि जदयू अगर भाजपा से कट रहा है और इशारों में यह कहा जा रहा है कि हम आपसे अलग थलग पड़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी सवाल ये है कि आप समय समय पर यह संदेश दिए हैं स्टैंड लेकर के कि आप बीजेपी के फैसले के कई मौके पर खिलाफ खड़े रहे हैं, तो इस वक्त ऐसी चुप्पी क्यों? और आपके विधायक लोग काम कर रहे हैं, वो संदेश दे रहे हैं कि आप शायद सहमत नहीं हैं, लेकिन आप खुल करके नहीं आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के विधायक जो कुछ भी करते हैं वो नीतीश कुमार की सहमति से करते हैं, इस बात को जान लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो विधायक उनके कर रहे हैं, जो कुछ सामने नजर आ रहा है, उत्कृष्ट विधायक चुनने के लिए जो चर्चा होनी थी, उस चर्चा में भी लोग नहीं शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं से ये माना जाएगा कि वो नीतीश कुमार की सहमति है, और नीतीश कुमार की नाराज़गी का ही एक तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पर। तो मतलब ये अगर भाजपा के चलिए स्पीकर हैं विजय सिन्हा हैं, इनके पास ये पूरी कैपेसिटी में है कि अगर ये चाह लेंगे तो सदन में इस पर प्रस्ताव भी शुरू हो जाएगा, और जो है चर्चा भी होगी, जो तेजस्वी यादव मांग कर रहे हैं कि 5-5 मिनट ही कम से कम आपके भी लोग बोल लेंगे, हमारे लोग भी बोल लेंगे, लेकिन इस बात को वहाँ पर रखने नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर क्या यही रास्ता निकल रहा है कि आपको जो बिहार एनडीए में खटपट भी दिख रहा है और सरकार अस्थिर दिखाई पड़ रही है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस पर चर्चा होगी तो मेरा मानना है कि बहुमत इसके खिलाफ होगा, अग्निपथ योजना के खिलाफ होगा, और इसको विजय सिन्हा को भी जानकारी है इस बात की, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएं जिसकी वजह से यह केंद्र सरकार की इस योजना पर सवाल खड़ा हो, और यही वजह है कि वो चर्चा इसमें नहीं करना चाहते हैं। और जो धर्मेंद्र प्रधान की जो एंट्री हुई है, और निश्चित रूप से अंदर खाने बहुत स्थिति अच्छी नहीं है, और इसको डैमेज कंट्रोल के लिए ही उनको यहाँ आना पड़ा है।
अब सर एक सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए कि दबाव में आकर नीतीश कुमार अगर स्टेटमेंट देते हैं और फिर दबाव में आकर के विरोध प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाती है और ये प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर जातिगत जनगणना को लेकर के जैसे कि 2 बार सर्वसम्मति से पास कराया गया, आखिरकार केंद्र ने इस बात को स्वीकार नहीं किया तो बिहार ने अपने स्तर पर फैसले लिया, लेकिन इस मामले में बिहार का तो कोई हस्तक्षेप होगा भी नहीं, तो प्रस्ताव पर चर्चा करके इसे सर्वसम्मति से विरोध प्रस्ताव बना करके भेज देने से क्या असर पड़ सकता है? उसका एक परसेप्शन बनेगा। निर्णय तो केंद्र सरकार ने लिया है, केंद्र सरकार बदलने नहीं जा रही है उस निर्णय को, लेकिन एक परसेप्शन बनेगा, एक धारणा बनेगी कि ये राज्य बिहार इसके खिलाफ है, इस योजना के खिलाफ है। हाँ, एक तो परसेप्शन का, और राजनीति में परसेप्शन का बहुत महत्व होता है। तो अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो अब युवाओं के आंदोलन को भले ही प्रशासनिक तरीके से या कोचिंग संचालकों पर दबाव बना करके आंदोलन को कमज़ोर कर दिया गया कि आपने हिंसा की है, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन अब अगर राजनीतिक विचारधाराओं से देखें तो इस दृष्टिकोण से यह दिख रहा है कि आंदोलन अभी भी जारी है। देश के स्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन दिख रहा है आपको, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने किया, फिर जगह जगह सत्याग्रह शुरू हो गया है, इधर से सदन के अंदर बाहर विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो क्या लगता है कि इस बहाली में, क्योंकि कई सारी बहालियों का फॉर्म निकलता, लोग भर भी देते हैं, बाद में जाकर के सीधे मामला अटकता है, गिरता है, कोर्ट में मामला पहुँच जाता है, तो क्या ये लटकेगा क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस योजना अग्निपथ योजना को लेकर जो इतना ये कहा जा रहा है, एक बात तो ये है कि सरकार या सरकार नियंत्रित मीडिया जो है वो लगातार इसको एक तरह से गुंडा और अपराधी करार दिया जा रहा है, जबकि देखिए हिंसा बहुत सारे आंदोलनों में होता रहा है, ये इतिहास है, और लेकिन उसके जरिए आप किसी आंदोलन को गुंडों का आंदोलन, अपराधियों का आंदोलन नहीं कर सकते हैं। ये छात्रों को, और इस बात से भी नीतीश कुमार की असहमति है जिस तरह से इसको प्रचारित किया जा रहा है, और ये जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर के भी नीतीश कुमार की असहमति है कि इस आंदोलन को आप एक आउटराइट रिजेक्ट करते हैं और दूसरे गुंडों और अपराधियों का आंदोलन कहते हैं। ये गुंडों और अपराधियों का आंदोलन नहीं है। और दूसरी बात ये कि फॉर्म भर देने से, किसी परीक्षा का फॉर्म भर देने से उस परीक्षा की उपयोगिता सिद्ध हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। यह पहला ऐसा मामला है जब रोजगार देने के सवाल पर रोजगार छीना जा रहा है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अग्निपथ के जरिए आप लोगों को 4 साल के लिए सेना में ले रहे हैं, 75% लोगों को आप घर भेज दे रहे हैं। लोगों की उम्मीद तो ये थी कि हम सेना की नौकरी करने के लिए जाएंगे, सेना की वर्दी पहनेंगे और जो 17-18 साल की नौकरी करेंगे वहाँ पर, उसके बाद घर लौटेंगे तो हमको पेंशन मिलेगा। तो ये पूरा स्कीम जो है, ये सरकार भले ही इसको कितना ही प्रचारित करे, और ये इस नाम पर कि लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सीधा सवाल है कि जहां लोगों को अस्थायी नौकरी मिलने वाली थी, उस नौकरी की जगह पर लोगों को ठेके पर आप ले रहे हैं, वो भी 4 साल का ठेका है, और उसके बाद आपको घर जाना पड़ेगा। अब सर सबसे बड़ा सवाल है, अग्निपथ का मुद्दा है, बिहार में बिल्कुल सदन गरमाया हुआ है इस मामले पर, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि इस बीच में अगर नीतीश कुमार स्टैंड लेते हैं, बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जो स्थिति अभी दिख रही है कि कभी भी दरार पड़ सकता है, चीज़ें बिखर सकती हैं, तो वैसे सिचुएशंस में क्या मिड टर्म इलेक्शंस की बात होगी या फिर आरजेडी के साथ फिर नीतीश कुमार की कोई संभावना दिखाई पड़ती है? देखिए, ये राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, संभावनाओं का खेल ही राजनीति है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की तनातनी अभी चल रही है, उस तनातनी में बहुत कुछ बनते बिगड़ते हम लोग देखेंगे। बिल्कुल 2+2 4 वाला हिसाब किताब नहीं है, लेकिन जिस तरह की स्थिति बन रही है उसमें बीजेपी के भीतर एक अकुलाहट है अपनी सरकार बनाने की, लेकिन अभी उसके सामने वो सीन पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन उसको लग रहा है कि हम कमज़ोर स्थिति में नहीं हैं। लेकिन ऐसे ही मौके पर नीतीश कुमार के सामने ये जो कुछ हो रहा है, तो उसमें ये लग रहा है कि जो असंतोष भीतर जो पनप रहा है, उसका ही कहीं ना कहीं से वो रिफ्लेक्शन इन चीज़ों में हो रहा है जो सदन के भीतर आज देखने को मिला है। और इसका अंतिम तौर पर मुझे लगता है कि नतीजा ये आने वाला है कि अगर ज़्यादा ये मामला खींचेगा तो सरकार के ऊपर तो बात की बात है, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी कुछ उल्टा पुल्टा
हो सकता है अगर बहुत चीज़ें गड़बड़ हुई, जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट ऑफ द फेवर्ड अगर डिसीजन की बात करें तो नीतीश कुमार किस तरह का फैसला ले सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार मुझे लगता है कि अभी की जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि हम सरकार से बाहर जा रहे हैं। और भाजपा शायद ये चाहती नहीं है, इस वजह से वो ऊपर के नेता जो कोशिश करते हैं कि चीज़ें मैनेज हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री स्तर की बात हो या धर्मेंद्र प्रधान का आना हो, तो इस तरह के लोग बयान देकर के ये कोशिश करते हैं, दिखाते हैं कि नहीं बिहार एनडीए में चीज़ें ठीक हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो क्षेत्रीय स्तर पर जो किचकिच दिखाई पड़ती है उससे तो यह नहीं लगता कि कतई कि सरकार बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। देखिए, ये आप देखिए कि अभी एक चीज़ और आप गौर करें कि चिराग पासवान को जिस तरह फ़ोन करके प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात की, उनका समर्थन मांगा और इसको उन्होंने प्रचारित भी किया। बिल्कुल जी। तो एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान, दूसरी तरफ आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के हनुमान, सही में वो हनुमान थे, लेकिन जो वो आदमी अब खुलेआम कह रहा है कि नहीं, मैं किसी का हनुमान नहीं हूँ, मेरा नाम रामचंद्र है, मैं रामचंद्र हूँ, आप इसको करेक्शन कर लीजिए। वो पत्रकारों को कह रहे हैं कि करेक्शन कर लीजिए, मेरा नाम रामचंद्र है, मैं हनुमान नहीं हूँ। तो ये जो स्थिति है, आप इस पर गौर कीजिए, नीतीश कुमार के लिए कितनी ये पसोपेश वाली स्थिति पैदा हो गई हुई है। चिराग पासवान जिन्होंने उनकी पार्टी को कमज़ोर किया, उनकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ा और ये पार्टी नंबर 1 पार्टी नंबर 3 बन गई। और तो उस चिराग पासवान को कुछ दिनों तक तो तवज्जो नहीं दिया गया, उस चिराग पासवान की पार्टी टूट गई, चिराग पासवान को मंत्री कैबिनेट में स्थान नहीं मिला, उनकी जगह पर उनके चाचा को मिल गया, उनकी चाचा की पार्टी चली गई वो सरकार में, ये अलग रह गए। अब फिर अचानक चिराग पासवान को जोड़ लिया गया है। तो ये नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल असहज करने वाली स्थिति है। तो चीज़ें इतनी क्लिष्ट हैं, इतनी एक दूसरे से गुथी हुई है कि अचानक मैं कह रहा हूँ कि जो 2+2 4 वाला आप नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन ये तय माना जाएगा कि अभी जो स्थिति पैदा हुई है उसमें बिहार में संभावनाएं खुली हुई है, कभी भी कुछ हो सकता है। और इसमें आरजेडी और जेडीयू मिलकर के अगर कोई बड़ा गेम कर दे तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा जी। तो अभी नज़र बनाए रखना होगा कि क्या होने वाला है। जदयू और भाजपा के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और जैसा कि सर ने बताया कि किस तरह से फिर से चिराग पासवान को एनडीए में शामिल करने का इशारा करते हुए यह भी संदेश जो दिया गया, या आरसीपी सिंह के आप स्टेटमेंट को सुनते होंगे, इससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं असहज जरूर हो रहे हैं। खुलकर अभी तक सामने नहीं आए हैं, इंतजार है, विपक्ष भी दबाव बना रहा है कि नीतीश कुमार अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करें कि वो क्या चाहते हैं। इशारों में उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो भाजपा से अलग राय रखे हुए हैं अग्निपथ योजना के खिलाफ, लेकिन सदन में भी ये चीज़ें दिख तो रही हैं। नीतीश कुमार कब बोलेंगे, कब लिखेंगे, क्या दिखेगा, इसका इंतजार करना पड़ेगा और इसका कितना बड़ा असर बिहार की सियासत में होगा इसके लिए भी नज़र बनाए रखिएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।